हम भी बढ़िया से हीटर चलाकर सोते और हमें भी ठंडी नहीं लगती। संध्या यही सब सोच रही होती है और वहीं घर वाले ठंडी से ठिठुर रहे थे। संध्या का पति एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूर था। वहां से जो कुछ भी दिहाड़ी मिल जाती उससे ही उनका घर चलता था। बड़ी ही मुश्किल से राजेश जो भी कमा कर लाता सब उसमें ही गुजारा कर रहे होते हैं। वहीं लखन जी का छोटा सा खेत होता है जिसमें जो कुछ भी उगता उससे ही लखन जी का घर चलता। गर्मी में उनके खेतों में गेहूं की अच्छी पैदावार हुई थी। देख रही है बहू, सारे गेहूं ऐसे ही बोरी में पड़े खराब हो रहे हैं। पहले बारिश की नमी और अब ठंडी। गरीबों के लिए सारे ही मौसम कष्टदायक होते हैं। वही देखो तो अमीर कितने बढ़िया से ठंड का मजा लेते हैं, एंजॉय कर रहे हैं। माँ जी, इन गेहूं को भरने के लिए कुछ तो चाहिए ही। अभी तो सिर्फ नमी लगी है, वरना सारा गेहूं खराब हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। इसके बाद पल्लवी आसपास के घरों में जाकर टीन के डिब्बे मांगने लगती है ताकि गेहूं रख सके, लेकिन उसके पड़ोसन के पास उसे कुछ नहीं मिलता। एक तो ठंडी और ठंडी में इतनी बवाल, मेरा तो दिमाग ही खराब हो जाता है इन सब चीजों से। पल्लवी कांप रही थी और गेहूं साफ किए जा रही थी। एक समय के बाद उसके हाथ सुन्न पड़ जाते हैं और उसे काम भी नहीं होता है। क्या हुआ पल्लवी, तुम रो क्यों रही हो? ठंडी में काम कर करके मेरे हाथ पैर सुन्ने पड़ गए हैं। इतनी ठंडी में मुझसे इतना ज्यादा काम नहीं होता। मैं पहले ही बता दे रही हूँ जी। और देखो तो ठंडी जैसे जानलेवा। अब गेहूं की फसल आई थी, मैंने तभी आपसे कहा था कि कोई ड्रम या बड़ा टीन ला देना, लेकिन आपको याद रहा तब तो। देखो सारे गेहूं में घुन लग रहे हैं, अभी नहीं साफ करके फिर से धूप में सुखा रही हूँ। जिसके बाद पल्लवी गेहूं साफ करके धूप में सुखाती है और फिर घर के कामों में लग जाती है। ठंडी इतनी ज्यादा थी कि बच्चे भी स्कूल नहीं जा रहे थे और घर वालों का दिन ब दिन बुरा हाल हो रहा था। एक दिन, अरे पल्लवी, क्या हुआ? आजकल तुम्हारे घर में बड़ा सन्नाटा रहता है। पहले तो बच्चों के खेलने की आवाज आती थी, आजकल वो भी नहीं आ रही। बेचारी गरीब पल्लवी के घर ठंड ने कोहरा मचा रखा है। हमारे घरों में तो हीटर है, इसके घर में तो आग जलाने को लकड़ी भी नहीं है। परेशान तो होगी ही ना। वो हीटर से क्या पूरा घर गर्म रहता है क्या? हाँ, पूरा कमरा ऐसे गर्म रहता है कि लगता ही नहीं कि बाहर ठंडी है। ऐसा लगता है कि गर्मी का मौसम है। सच में पल्लवी, बहुत बढ़िया लगता है हीटर में। मैं तो कहती हूँ कि तू भी अपने पति को कहकर हीटर ले ले। वैसे तो हमारी परिस्थिति तो नहीं है हीटर लेने की, लेकिन मैं इनसे कहूंगी कि हीटर ले ले, थोड़ा सा आराम हो जाएगा घर वालों को। वैसे क्या मैं और मेरे बच्चे कुछ देर तुम्हारे घर में बैठ सकते हैं? हाँ ठीक है, लेकिन बस 5 मिनट। मेरी सास आ जाएंगी तो 70 बातें सुनाएंगी। जिसके बाद पल्लवी अपने बच्चों के साथ कुछ देर तारा के घर में बैठ जाती है और जब पल्लवी और बच्चों को ठंडी लगना बंद हो जाती है तो वहां से चले जाते हैं। पता है पापा, आज हम पड़ोस वाली आंटी के घर गए थे, उनके यहाँ हीटर है। आप पता है पापा, उनके घर के अंदर जाने के बाद लगता ही नहीं कि ठंडी का मौसम है। उनका घर इतना गर्म रहता है। बेटा, हमारे